पुराणों के अनुसार पूर्व काल में शिलाद नाम के एक आर्षि मुनि थे। वह ब्रह्मचारी थे। ब्रह्मचारी का पालन करते करते शीघ्र मुनि को बुढ़ापा आ गया था। उन्होंने ने सोचा कि बिना संतान उनकी मृत्यु के बाद उनका वंश समाप्त हो जाएगा, इसलिए उन्होंने अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए इंद्रदेव की कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। एक दिन इंद्रदेव उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर प्रकट हो। मैं आपकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, मांगो, आपको क्या वर चाहिए? इंद्रदेव, मुझे वरदान दीजिए कि मुझे ऐसे पुत्र की प्राप्ति हो जिससे मृत्यु ना हो सके। तब इंद्र ने कहा, हे मुनिवर, ऐसा पुत्र देने में तो मैं असमर्थ हूँ। आपकी इच्छा केवल देवों के देव महादेव ही पूरी कर सकते हैं। आप महादेव की तपस्या कीजिए, वह आपके मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। इंद्रदेव के अनुसार शिलाद मुनि जंगलों के बीच बैठकर महादेव की कठोर तपस्या में लग जाते हैं और कई सालों की कठोर तपस्या के बाद उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव उनको दर्शन देते हैं। शिलाद, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुए। कहो, तुम क्या वर चाहते हो? तब शिलाद मुनि ने कहा, प्रभु, मुझे आपके समान ही पुत्र चाहिए, जो कि आयुनिज हो। शिव ने उन्हें वरदान दिया कि वे उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। भगवान शिव के नाम से यज्ञ करते समय शिलाद को यज्ञ कुंड से एक बालक उत्पन्न हुआ, जिसका नाम उन्होंने नंदी रखा। उस बालक का मुख बेहद ही मनमोहक और सुंदर था। अब तो आर्षि की प्रसन्नता कोई ठिकाना ही नहीं था। वह उसे अपने साथ घर ले आए और उसका लालन पालनपुर करने लगे। देखते ही देखते नंदी बड़ा हो गया। 5 साल का होते ही शिलाद ने नंदी को संपूर्ण वेदों और अन्य शास्त्रों का भी अध्ययन करवाया, और फिर जब वह 7 वर्ष का हुआ तो एक दिन आर्षि शिलाद के घर वरुण नाम के सन्यासी आए। आर्षि शिलाद की आज्ञा से नंदी ने दोनों सन्यासियों का खूब सत्कार किया, उन्हें भोजन कराया। अगर आपको किसी और चीज़ की भी आवश्यकता है तो मुझे बताइए। नहीं नहीं, हमारा पेट भर गया, हमें और कुछ नहीं चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सेवा भाव से दोनों सन्यासी अत्यधिक प्रसन्न हुए। जाने से पहले दोनों सन्यासियों ने शिलाद आर्षि को लंबी उम्र और खुशहाल जीवन का आशीर्वाद दिया और नंदी को बिना आशीर्वाद दिए ही जाने लगे। तो शिलाद आर्षि ने पूछा, बुरा ना मानो तो मैं ये जान सकता हूँ कि आपने मुझ बूढ़े को तो आशीर्वाद दे दिया, लेकिन मेरे बेटे नंदी को नहीं? तब सन्यासियों ने बताया, हमें ये बात कहते हुए बहुत ही दुख हो रहा है, लेकिन सच तो यह है कि नंदी अल्पांव है, अर्थात उसकी आयु बहुत कम है। मुनिवर, उसके पास केवल 1 वर्ष का ही समय है। आपके इस पुत्र की आयु बहुत कम है, इसलिए हमने इसे कोई आशीर्वाद नहीं दिया। उन दोनों सन्यासियों की बातें सुनने के बाद अंदर जाकर शिलाद नंदी को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगे। तब नंदी अनजान बनते हुए उनसे पूछते हैं, आपको ऐसा कौन सा दुख आ पड़ा है जो आपका शरीर इस तरह कांप रहा है और आप फूट फूट कर रो रहे हैं? पुत्र सन्यासियों ने बताया कि तुम अल्पायु हो और इस बात से मैं बेहद दुखी हूँ। तुम ही बताओ, मेरा यह दुख कैसे दूर होगा? पिता के मुख से ऐसी बातें सुनकर नंदी हंसने लगता है और कहता है, आपने मुझे स्वयं भगवान शिव के आशीर्वाद से पाया है, तो मेरे इस जीवन की रक्षा भी भगवान शिव ही करेंगे। आप इस बात की बिल्कुल भी चिंता ना करो। फिर अगले दिन नंदी अपने पिता से आज्ञा लेकर महादेव की तपस्या करने के लिए भुवन नदी के किनारे तप करने चले गए, और वहां पहुंचकर वह नदी किनारे बैठकर शिवजी की कठोर तपस्या करने लगे। बालक नंदी की कठोर तपस्या देख महादेव कुछ समय बीत जाने के बाद नंदी के समक्ष प्रकट हुए, परंतु जब नंदी ने महादेव को देखा तो वो भूल ही गए कि वह लंबी उम्र के लिए तप कर रहे थे। तत्पश्चात महादेव ने कहा, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? बस प्रभु, मैं ताउम्र आपके शरण में रहना चाहता हूँ, मुझे सदा के लिए अपने चरणों में जगह दे दीजिए। है तब शिव बोले, हे नंदी, तुम तो मेरे ही समान अजर अमर बनकर सदा मेरे संग ही रहोगे। तुम पर सदा मेरा प्रेम बरसता रहेगा। मेरी कृपा से तुम पर जन्म मृत्यु अपना प्रभाव नहीं दिखा सकेंगे। शिवाजी ने पार्वती माता से कहा, अभिषेक करके इसे गणों अध्यक्ष बनाना चाहता हूँ, इस विषय में आपकी क्या राय है? पार्वती ने महादेव से कहा, आप नंदी को गण अध्यक्ष पद प्रदान कर सकते हैं। नंदी, प्रभु, मैं धन्य हो गया। इस प्रकार नंदी के समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने नंदी को पहले अपने गले लगाया और उन्हें बैल का चेहरा देकर उन्हें अपने वहां अपने गणों में सर्वोत्तम के रूप में स्वीकार कर लिया, और तभी से शिवाजी की मूर्ति के साथ नंदी की प्रतिमा भी स्थापित की जाती है।
ऐसा माना जाता है कि शिवाजी तो हमेशा ध्यान में होते हैं, वो हमेशा समाधि में रहते हैं, इसलिए नंदी के कानों में बोलकर उनके भक्तों की आवाज़ उन तक नंदी ही पहुंचाते हैं। ये